Feels like love, Cupid. रजनी लाइव ब्लॉग्स के पूरे परिवार का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं रजनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा है हमारा परिवार? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारी हो चुकी है दिन की शुरुआत और ब्लॉग भी हो चुका है स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ सब्जी वाला दलिया। तो उसी की कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी। तो तैयारी हमारी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ छौंकने। तो साथियों, आज हम कुछ बात करेंगे और टाइम के ऊपर बात करेंगे कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए किसी भी काम के लिए ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए, करना चाहिए, है ना। काम करने के लिए जो टाइम बेस्ट था वो कल था, और दूसरा चांस है तो वो आज है, अभी है। टाइम अपना खाता खोलता है, पता है कब? रात को 12 बजे, और फिर रात को 12 बजे रीसेट हो जाता है, और फिर रात से 12 बजे से ही शुरू होता है। अब इस खाते में हमने आपने क्या डिपॉजिट किया, है ना, या खाली छोड़ दिया? टाइम को हमारा वेट थोड़ी ना करना है। यहाँ पर डिपॉजिट से मतलब था हमारा कि उस टाइम में आपने क्या काम किया या उसे खाली छोड़ दिया, है ना। टाइम एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने से किसी को आगे नहीं निकलने देती। सब लोग कहते हैं कि टाइम बचाओ। टाइम कोई वस्तु नहीं है जो उसे आप पॉकेट में रख सकते हैं। टाइम कोई नहीं बचा पाएगा। टाइम किसी के बस में बचाने का नहीं है कि उसे बचा लो। वो वस्तु ही नहीं है जो कि आप उसे बचा लेंगे। टाइम काम में लिया जाता है, लिया या नहीं लिया, उसे रात को 0 होना है। इसलिए आपके लिए मायने रखता है कि उस टाइम में आप काम करो। और जो टाइम निकल जाता है ना, वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता। पता है, ये थॉट ना मेरे पापा बोला करते थे कि ज़िंदगी में मतलब जो भी टाइम निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आना है। इसलिए किसी भी टाइम को खाली मत छोड़ो। हर काम, हर टाइम में कुछ ना कुछ करो, ताकि उस टाइम को आप देख सको। वो टाइम आना कभी नहीं है ज़िंदगी में, वापस कभी नहीं आना है, लेकिन उस टाइम के काम को आप देख सको, महसूस कर सको, याद कर सको। उस टाइम में कुछ करो। और रियल में मेरे पापा थे भी ऐसे कि वो कभी भी मतलब टाइम को खाली नहीं जाने देते थे। हर समय कुछ ना कुछ करते थे। उनके लिए धूप कोई मायने नहीं रखती थी। दोपहर है या शाम है, सुबह, कोई कुछ भी कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए सिर्फ काम मायने रखता था, सिर्फ काम। वैसे तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि मैं भी टाइम को बर्बाद ना करूँ, और कुछ ना कुछ मैं भी टाइम का यूज करूँ, टाइम को खाली ना जाने दूँ। तो साथियों, हमारा नाश्ता बन चुका है और उसके बाद मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका है। उसके बाद देखिए, ये पौधे हैं, और जो चीज़ बढ़ती है उसमें जान होती है ना। ये सभी जानते हैं कि पौधे भी जीवित होते हैं, पौधों में भी जान होती है। तो इनके ऊपर, पत्तियों के ऊपर जब डस्ट वगैरह हो जाती है ना, तो फिर ये ग्रोथ नहीं करते, यानी कि फिर इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ना कभी कभी जब इन डस्ट हो जाती है ज़्यादा पत्तियों पे, तो मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो फिर धुल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, पाइप वगैरह से अच्छे से धुल देती हूँ। लेकिन अभी सर्दियाँ चल रही हैं और पानी की ज़रूरत नहीं थी, मिट्टी जो थी
वो काफ़ी मॉइस्चर था उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए पानी से उसको कपड़े से पोंछ देती हूँ। और देखिए उसके बाद मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं धोने डाल रही हूँ अपने कपड़े। तो कपड़े मैंने धुलने डाल दिए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे, धूप में बैठ के करूँगी नाश्ता विटामिन डी लेने के साथ में, और वहाँ पे दलिया खाऊँगी छत पे बैठ के। उसके बाद नीचे आके फिर मुझे खाना बनाना है। Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know didn't know what hit me. तो मैं धूप में जा रही हूँ और चलिए आप लोग भी धूप ले लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में धूप लेना। तो मैंने धूप में बैठ के वहीं पे नाश्ता किया और उसके बाद ये कपड़े हैं जिनको मैं फैला रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे आके खाना भी बनाना है। तो धूप काफ़ी अच्छी थी और नहाने के बाद तो वैसे भी लगता है कि थोड़ा सा धूप ले लो। और ये ग्रीन टी है, बनाई थी तो मैंने सोचा चलिए इसको पौधों में डाल देती हूँ, पौधों के लिए अच्छी होती है, डाल देना चाहिए, तो मैंने पौधों में डाल दी। और उसके बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो मेरा पार्सल आया हुआ है, तो मैंने ग्लव्स मंगाए थे। एक तो क्या है कि हाथ ख़राब भी हो जाते हैं, डल भी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मतलब बर्तन धोते हैं ना, तो और दिन में कम से कम 3 बार तो बर्तन धोने ही पड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने ग्लव्स मंगाए हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि चलिए हाथ की तो बात छोड़िए, फरवरी की तरफ जाके अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा सा डल हो जाते हैं सर्दियों में। ग्लव्स इसलिए और मंगाए थे कि सुबह सुबह ना टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत कितने भी आप शाम को ना किचन का काम फिनिश करके लेटो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, तो इस वजह से मंगाए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेम आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो नॉर्मल तरीके से वही मतलब जैसे और सब्जियाँ बनाते हैं, बस प्याज जीरा डाल के और बस प्याज भुना, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला हुआ है, उस सभी को भून लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे मसाला भुना, हल्दी मिर्च नमक धनिया और सेम आलू दोनों को ऐड कर दिया। नहीं, मसाला के बाद टमाटर भी ऐड किए हैं। उसके बाद आलू और सेम को ऐड कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे आलू जो हैं गल जाएँ, और उसके बाद ढक दिया और स्लो फ्लेम पे पका लिया आलू के गलने तक, और हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। तो उसके बाद हमने कल ना यहाँ पे हमारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने उसमें और दूध डाल के और उसमें चावल लगा दिया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं चला लेती हूँ, मथ लेती हूँ, और इसका जो ये मक्खन निकलेगा इसका घी बन जाएगा, और जो छाछ निकलेगी उसकी कड़ी बना लूँगी, कड़ी या मट्ठे के आलू। और यहाँ पे बन रही है हमारी शाम की 5 बजे वाली चाय, तो आ जाइए आप लोग भी। कौन कौन पीता है, कौन कौन नहीं पीता है, मेरी तो आदत है, मैं 2 टाइम ज़रूर पीती हूँ। और चलिए अब थोड़ा सा अपना भी ध्यान दे लेते हैं, अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। देखिए हर घर में फ्रूट्स तो आते ही रहते हैं, है ना। तो मैं ना अमरूद लेके आई थी, कई दिन हो गए, तो ये बच गए, 2 पड़े इस तरीके के हो गए कि मतलब ओवर पक गए और मतलब अब ये खाने लायक नहीं रहे। तो मैंने सोचा चलिए इनको यूज में ले लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा दही लिया है और इसका अमरूद का पल्प जो है उसमें निकालूंगी, इसकी सहायता से, छलनी की सहायता से इसका पल्प मिला के दही में और इसका फेस पैक बना लूँगी। तो क्योंकि फेंकना था, खाने के लायक तो बचा नहीं है, तो सोचा चलिए इसका कुछ यूज ही कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा फेस पैक बनता है और आप लोग भी लगा के देखिएगा। देखिए हम ना केमिकल वाली चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें इस तरीके के ही ये रेमेडी जो है यूज़ करना चाहिए। और देखिए पार्लर में अगर हम लोग जाते हैं, अगर एक आप कैसा भी फेशियल आप कराइए, सबसे
कम कॉस्ट वाला भी कराइए ना, तब भी मुझे लगता है 400 रुपये से नीचे का कोई फेशियल नहीं होता होगा। तो हमें वो मतलब ये घर में इस तरीके की रेमेडी यूज़ करिए, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और ठीक रहता है। और पार्लर में जाके 1 घंटे आप वेट करो, उसके बाद पैसे खर्च करो। तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं पार्लर वार्लर नहीं जाती हूँ, मैं तो अपना और घर में भी कम ही करती हूँ, बहुत कम ही। अब ये अमरूद फेंकना था मुझे, तो मैंने कहा चलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो फेस पैक बनाया और लगा लिया फेस पे, और 10 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा मसाज दी, और थोड़ा सा मसाज देने के बाद फिर फेस वॉश कर लेंगे। तो हमें अब सादा पानी से फेस वॉश कर लेना है और बस मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए, सूरज के दोस्त से हमने कहा कि एलोवेरा ले आइए। वो इतना एलोवेरा ले आए ढेर सारा कि उसका ना, मैंने सोचा मैं क्या करूँ इसका, तो काफ़ी उन्होंने भेज दिया। तो फिर हमने उसका पेस्ट बना के रख लिया, उसका पल्प निकाल के और उसका पेस्ट बना के रख लिया। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। अब मैं बनाऊँगी खाना। अभी तो इसका पल्प निकाल के इसका पेस्ट बनाऊँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और खाने में बनाऊँगी मैं सोयाबीन बड़ी डाल के चावल और हरी मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि बच्चों ने कहा कि कम खाएंगे खाना, ऐसा ही खाएंगे, बहुत लेट खाया था। तो फिर मैंने कहा चलिए चावल बना लेती हूँ हरी मिर्च डाल के। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हमारा बन चुका है, काफ़ी पेस्ट बन गया। और तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।